तुम्हें पता है, यह राजा जनश्रुति है। इसके पास सभी सुख और ऐश्वर्य है। यह तो कई सारे राज्यों का एकमात्र राजा है। जानते हो, यह राजा तो बहुत दान भी करता है। अरे राजा हो तो ऐसा हो। इतने में दूसरा हंस कहता है, हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। पर एक बात है, इतना सब होने के बाद भी इसके पास वो आनंद नहीं है जो इसी राज्य के साधारण से गाड़ीवान रैक्व के पास है। दैव कृपा से राजा इन बातों को सुन और समझ पाया। अब तो राजा जनश्रुति के अंदर मंथन शुरू हो गया। कौन है ये रैक्व, जो सिर्फ एक साधारण सा गाड़ीवान है, पर फिर भी आनंद में है? ऐसा कैसे संभव है? राजा ने झट से अपने मंत्री को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि सिपाहियों को भेजकर गाड़ीवान रैक्व को खोजा जाए। सिपाहियों ने पूरे राज्य में खोजा, पर रैक्व कहीं नहीं मिला। राजा ने सिपाहियों को दोबारा भेजा। इस बार उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे पीठ खुजाता हुआ एक व्यक्ति मिला जो कि रैक्व था। सिपाहियों ने मन में सोचा कि भला इस गरीब और गंवार से हमारे राजा को क्या काम पड़ गया। सिपाहियों ने उससे पूछा, तुम ही रैक्व हो? उसने कहा, हाँ, मैं ही रैक्व हूं। फिर सिपाही बोले, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। रैक्व ने कोई जवाब नहीं दिया। रैक्व तो पूरी तन्मयता से अपनी पीठ खुजा रहा था। सिपाहियों ने फिर ऊंची आवाज में कहा, रैक्व, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। रैक्व ने उनसे भी ज्यादा रोबीले अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारे राजा से कोई काम नहीं है। अगर उसे मुझसे कोई काम है, तो वो यहां आ सकता है। सिपाहियों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने राजा को जाकर सब बता दिया। राजा ने बहुत सारा धन, संपत्ति, हाथी, घोड़े भेंट देने के लिए मंगवाए और चल पड़ा रैक्व के पास। जब राजा रैक्व के पास पहुंचा, तो वह अपने बैलों को नहला रहा था। राजा ने रैक्व से बात करनी चाहिए, लेकिन रैक्व ने उसको जरा भी भाव नहीं दिया। मुड़कर राजा की ओर देखा तक नहीं। राजा उदास होकर लौट आया। कुछ दिन बाद राजा जनश्रुति फिर रैक्व के पास गया। इस बार वह कोई भेंट नहीं लाया, पर अपने राजसी लिबास व रथ पर आया। कहने लगा, रैक्व जी, हमें भी वो आनंद चाहिए जो आपके पास है। रैक्व बैलगाड़ी के नीचे लेटा था। वहीं से बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी तू जा, बाद में आना। राजा अपने मंत्रियों व सिपाहियों के आगे बहुत शर्मिंदा हुआ, पर उसने रैक्व को कुछ नहीं कहा। हताश होकर वह फिर लौट गया। अब तीसरी बार राजा पुनः रैक्व के पास गया, पर इस बार वह सारे राजसी ठाट-बाट छोड़कर साधारण से लिबास में अकेला ही रैक्व के पास पहुंचा। रैक्व के पैर पकड़कर उसने कहा, स्वामी, मुझे भी वो आनंद चाहिए जो आपके पास है, जिसके कारण आप पर मेरे राजसी ठाट-बाट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपको हीरे जवाहरात भेंट किए जा रहे हैं, पर आप उस ऐश्वर्य को लात मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आनंद है। और वही मेरे जैसा राजा, जिसके पास सब कुछ है, आज आपके चरणों में भीख मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास आनंद नहीं है। तब रैक्व कहता है, राजन, आनंद का स्रोत भौतिक संपदा नहीं है। राजा जनश्रुति ने पूछा, स्वामी, अगर आनंद का स्रोत भौतिक संपदा नहीं है, तो फिर क्या है? रैक्व बोला, राजन, आनंद का स्रोत तो आत्मा है। इस आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा अनंत है, इसलिए इसका आनंद भी अनंत है।